ध्रुव जी तपस्या करके प्रभु का दर्शन करके वापस लौटते हैं। महाराज को बड़ी ग्लानि होती है कि ऐसे योग्य पुत्र को मैंने कितना तिरस्कृत कर दिया। इसकी माता ने तो उतारा ही, मैंने एक बार भी उसका विरोध नहीं किया, मैं भी उसमें सम्मिलित रहा इसके अपमान में। शर्म की वश, संकोच के वश सामने नहीं आते हैं। ध्रुव जी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और संत किसे कहते हैं? तो ध्रुव जी पहुंचे सुरुचि के पास, जिसने हाथ पकड़ करके झटकार के उतार दिया था। जा करके प्रणाम करते हैं। सुरुचि कहती है कि मैं तो बड़ी अभागन हूं, मैंने तुम जैसे पुत्र को इतना तिरस्कृत कर दिया। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं माँ, यदि आपने वैसा नहीं किया होता तो आज मुझे परम पिता के दर्शन नहीं हो पाते। उसमें सबसे बड़ा सहयोग तो आपका रहा कि आपने मुझे प्रेरणा दी तपस्या करने के लिए। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी किसी और में दोष नहीं निकालते हैं। वो किसी के, अगर कोई उनके प्रति गलत भी सोचता है तो वो उसको भगवान की कृपा ही मानते हैं। वो सोचते हैं इसमें भी भगवान की कृपा ही रही होगी। तो ध्रुव जी के इतने कठिन तपश्चर्या के पश्चात प्रभु उनको दर्शन दिए हैं। वो मार्ग तो बहुत कठिन है क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में इतनी कठिन तपश्चर्या मनुष्य से नहीं हो सकती। तपस्या तो बड़ी दूर की बात रही, एक दिन का व्रत करने में भी इस समय में हालत खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक दिन का व्रत जो सामर्थ्यवान है उसको तो नहीं, लेकिन कितने लोग होते हैं एक दिन का व्रत रखो, कहते हैं मैं तो जब तक नमक नहीं खाऊंगा मैं नहीं व्रत रहूंगा, मुझे तो चाहिए। और धन्य है हमारे भारत की माता जी लोग, निराजल व्रत भी कर ही लेती हैं, छठ कर लेती हैं, तीज कर लेती हैं, करवा चौथ नहीं कहेंगे इसलिए कि उसमें रात में भर पेट खाती हैं। लेकिन बाकी व्रत, ज्यूत पुत्रिका व्रत भी होता है, निराजल लोग करते ही हैं। आप स्वयं समझिएगा कि वो कितनी कठिन तपस्या रही होगी। एक दिन पानी ना पियो तो क्या दशा हो जाती है। और जिन्होंने 12-12 दिन पर सिर्फ हवा पी करके तपस्या किया हो, कैसे किया होगा किसी ने। बहुत कठिन तपस्या रही थी ध्रुव जी की। हम लोग को तपस्या नहीं करनी है। भगवान ने कलयुग के मनुष्यों को ये छूट दी है कि आप तपस्या नहीं करिए, क्योंकि आपसे तपस्या नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा जप नहीं कर पा रहे हैं तो उस पे भी बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन जहां है वहीं भगवान का नाम लेते रहिए। कुछ ऐसा करिए कि वो सारे मार्ग बस भगवान तक पहुंचे। किसी से संबंध भी बनाइए तो ऐसे लोगों से बनाइए कि उससे भी जब मिले तो वो भगवान की ही चर्चा करे, कभी किसी की चुगली ना करे, कभी किसी के विषय में निंदा ना करे। आप अपने आसपास का सारा वातावरण ऐसा बनाइए कि हम जहां से भी निकले रास्ता बस भगवान के पास ही पहुंचे। चाहे जितने भी रास्ते हों, मंजिल अगर एक होती है, आदमी सोचता है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो रास्ते चाहे कितने भी होते हैं आदमी वहां पहुंच ही जाता है।